जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 इंडिया। तो दोस्तों, कल रात वाला वीडियो आपने देखा होगा और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेके सम्मेलन हो रहे थे भाई साहब कल। और उसमें कुछ भाड़े में भी लोग आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कल चीखें निकली हैं भाई, बहुत चीखें कल निकली दोस्तों। कल इसाक डार की चीखें निकली हैं। वो जो उनका बंदर सा नहीं, नारियल बंदर नहीं, नारियल जैसा जो मुंह है जिसका, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अताउल्ला तारर, उसकी चीखें निकली। बिल्लो रानी की चीखें निकली और भी कई लोग शामिल हैं। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये चीखें इतनी निकल क्यों रही पाकिस्तानियों की पानी को लेके यार। क्योंकि पिछले बार तो पिछले साल बहुत लोग कह रहे थे, हामिद मीर कह रहा था कि हमारे पास एक रिमोट है और उस रिमोट को भारत जब भी डैम बनाएगा उनको बनाने दे पाकिस्तानी, तुम टेंशन मत लो, हम उस रिमोट को दबाएंगे और जो हमारा गेट है डैम का, वो गेट खुल जाएगा भारत का। भारत के डैम के गेट हम खोल देंगे रिमोट का बटन दबा के और सारा पानी हमें मिल जाएगा। तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई ये छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो रिमोट का जो बटन है वो कहीं किसी विशेष अंग में चला गया है, कहीं मिल नहीं रहा पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानियों ने यह भी दावा किया था कि हम तो भारत के 70% बिजली का निजाम हमने हैक कर लिया था। अब तब से दोस्तों, जब जब मेरे घर का बिजली कटता है तब तब मैं हमेशा पीकेएम के भी बोलता हूँ। और जो थंबनेल देखा है ना आपने, बिल्कुल सही है भाई साहब। गजवाए हिंद को भूल जाओ, भारत के पैर पकड़ लो। ये नौबत आ गई दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, पहले कुछ नमूनों को सुनते हैं। पहले ये सुनिए आप, लेकिन अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार भी हुआ, इंटरनेशनल सेमिनार पानी के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया जो पहले से मौजूद है कि आबी जहरियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, दोनों वाशिगाफ अल्फाज में बता चुकी हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक इंडिया आइसोलेटेड है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, दुनिया की नज़र में मरकज़ी हैसियत पाकिस्तान को मिली है। अगर मैं ये समझूं मसूद रज़ा साहब, मैं अगर आप कहें कि मैं यकीन कर लूं कि इन सेमिनार से जो है इंडिया बच हो जाएगा, वो हमें पानी दे देगा, तो आई एम सॉरी, मैं ये आर्गूमेंट नहीं मानता। जो पिछले साल कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया था, जिसका दोनों मौजूद मेहमानों ने जिक्र भी किया कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। इमेजिन करें पंजाब के दरियाओं में पानी नहीं है तो पंजाब तो बैरन। ये देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक ग्राफ ऊपर गया है, ये ईरान यूएस वॉर की वजह से इंडिया जो है वो बहुत पीछे रह गया इस मामले में। अगर ये मामला किसी जंग की नौयत तक जाता है तो हमें नहीं पता कि इसका नतीजा कहाँ, कितनी फैलेगी जंग, क्या होगा। लेकिन ये किशनगंगा डैम हो, बगलियार डैम हो, इनको अगर तबाह करने की नौबत आए तो क्या हमारा मिसाइल से ही हम ये काम कर लेंगे या हमें हैवी बमिंग करनी पड़ेगी? क्या तरीक़ाकार होगा अगर ऐसी सिचुएशन होती है? इस तरह की जब अटैक किए जाते हैं तो फिर वो रिटेलिएशन भी आती है। तोबा 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 तोबा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है, वो किन कामों पे लगे हुए हैं? देखिए, इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया? पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। वजह क्या है? ताकि जो DGISPR का स्टेटमेंट है ना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको टोन डाउन करना है। उन्होंने पानी बंद कर दिया है। राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारर ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया, जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर दें कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने। बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें, बातचीत करें इंडिया के साथ बैठ के। अब मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान का हमारा माइंड ऐसा बनाया गया, चूँकि हम पैदा होते हैं तो हमारी पीठ में एक टीका लगाते हैं, एक स्टैंप लगा देते हैं बुद्धू की, तो हम चीज़ें अपनी आंखों से देखते भी हैं, एक आंख से राइट साइड से देख भी रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ें देखते हैं उससे हमें सोचने के अंदाज में हमारे कोई फ़र्क पड़ जाए या हमें चीज़ें समझ आ जाएँ या हम कोई उनकी डॉट कनेक्टिंग कर लें।
उस मुल्क में जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ इन्होंने वो धुरंधर की तरह गंडासा या डंडा या सोटा या उसका छुरा लेके, इन्होंने गंडासा ही होगा इसका कटाकट लेके इन्होंने कानून की कटाकट कर दी है सारी की सारी। यानी अगर आपने कोई क्रिमिनल मूवी कभी देखी हो और जिसमें आप दिखाते हैं कि कोई किसी का गला घोंट के किसी को मारता है, तो आपने देखा है कि पहले वो जब उसका गला घोंट रहा होता है तो वो स्ट्रगल करता है, फिर उसकी टांगों की एक स्ट्रगल होती है, फिर उसके बाजुओं की स्ट्रगल होती है, फिर उसके हाथ पांव जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में इन्होंने तहसील के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, नेशनल असेंबली के लेवल पे, सेनेट के लेवल पे इन्होंने कानून का गला घोंट के कानून को मार दिया है। उसकी आंखों में कोई रमक नहीं बची, उसका कोई वजूद पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बावजूद पाकिस्तानी इतने बेशरम है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने बेहस और इतने इनसेंसिटिव हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून की दुहाई देंगे दुनिया को कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी की हमारी सस्पेंशन हो गई है चूंकि हमने एक ट्रीटी की हुई थी। वैसे तो हम कानून में बिलीव नहीं करते, हमने जो 27 कन्वेंशन साइन करके रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें हमने टुके का हमने अमल नहीं किया। जो हमारे माइनॉरिटीज़ के हालात हैं, जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हालात हैं, जो हमारे मीडिया के हालात हैं, जो हमारी लेबर के हालात हैं, हम कहीं कानून को नहीं मानते। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी में कानून की बड़ी सा खिलाफ वर्जी हो गई। बहरहाल एक और धुरंधर कैरेक्टर मैंने देखे, उनका नाम है डॉक्टर मुसद्दक मलिक। ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। बहुत बड़े फनकार हैं, एक्टिंग करते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, लेकिन बातें उनकी आप सुने तो दूर पार से आपको नहीं लगेगा कि ये PhD हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़ी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो रन करते रहे हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं मुहर्रम के महीने की है, कब की है, कितनी पुरानी है, वो मैंने देखी। मैंने ट्विटर के ऊपर एक फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के को बहुत ही फेथफुल किस्म के ट्विटर हैंडल है जिसने जनरल आसिम मुनीर साहब की पिक्चर लगाई हुई अपनी फेस पे, ट्विटर की DP पे। उन्होंने डॉक्टर मुसद्दक मलिक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जो है वो शेयर की, जिसमें डॉक्टर मुसद्दक मलिक ये कह रहे हैं कि हमने खाली ऐलान नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं किया, हमने तो वैसे ये डिक्लेयर किया है कि अगर कोई हमारे पानी की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो हम वो हाथ काट देंगे। और हमने ये खाली डिक्लेयर नहीं किया, ऐलान नहीं किया, हम तो ये करके पिछले 2 साल में 2 दफ़ा हम ये चीज़ दिखा भी चुके हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारा हक है बिकॉज हमारी एक ट्रीटी है। फिर वही बात, पहले धमकी लगाई है, उसके बाद कानून की बात हो रही है। सोल्यूशन इसका कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इसको कोई समझने पे आए। मेरा ख्याल आप ही लोग समझाएं हुकूमत को। हिंदुस्तान ने साथ ये भी कहा हुआ है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि पाकिस्तान हमारे साथ हमें गारंटीज़ नहीं देता, वेरीफाइबल गारंटीज़ उनको चाहिए। उनको सिर्फ ड्रामा ढकोसला नहीं चाहिए कि पाकिस्तान से हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी होती है, जिसके लिए वो फिल्में बना रहे हैं, वो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ जो होती है, वो दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो, उसकी हमें सॉलिड गारंटी चाहिए। इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होना चाहिए, मैं हल इसका प्रपोज कर देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, आप इस पर सोचें, डिस्कस करें इसके ऊपर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जहाँ इंडस वाटर ट्रीटी है, वहाँ एक और कमीशन होना चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान कमीशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड हेट्रेड। और ये एक ऐसा कमीशन होगा जो कमीशन पाकिस्तान की हद तक ये भी देखेगा कि ये हर वक्त जो यहूद व सनूद की बातें करते हैं, ये जो हर वक्त यहाँ से जिहाद की बातें करते हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जो ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, इस सारी की सारी बकवास जो है, जो लिखत में भी है, बोलने में भी, ये बंद होनी चाहिए। और ये वैसे फजूल बेचारे जर्नलिस्टों को दहशतगर्द करार देते रहते हैं। जो भी आदमी अपने मुँह से ग़ज़वा हिंद की बात करता है उसको पकड़ के जेल में बंद करें 6 महीने के लिए। जो यहूद व सनूद की बात करता है उसको जेल में डालें। आपकी निसाब की किताबें ठीक होंगी, आपके मदरसे ठीक होंगे, आप मसाजिद में से जिस किस्म के खुतबे देते हैं वो ठीक होंगे। वो इस किस्म की फिल्में नहीं बना सकेंगे, वो इस किस्म के नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं बना सकेंगे। तो जी दोस्तों, देखा आपने, आपको लग रहा होगा मैं तो मजाक कर रहा था, यूं ही ऐसे ही बोल दिया। भाई नौबत यहां तक आ गई है पानी को लेके कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गज़वाए हिंद भूल जाओ, बकवास है ये तो, भारत से बातचीत कर लेते हैं, पानी खुलवा लेते हैं। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे थे कि हम तो देखिए दहशतगर्दी को हम सपोर्ट करते ही नहीं है, हम तो खुद ही परेशान है, तो हम कहां से सपोर्ट करेंगे। भारत को ये बात समझना चाहिए। मतलब यार, एक तरफ तो धमकियां लगा रहे हो तुम लाहौरी चूरन घुसड़ घुसड़ के अंदर कि हाथ काट देंगे, उसके बाद फिर सांसें बंद कर देंगे, फिर कहते हो कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे। देखो पर क्यों बात ऐसा कि औकात औकात में रहना चाहिए। अपने मिलिट्री जनरल से पूछो कि मतलब, हालांकि वो तो झूठ ही बताएंगे, लेकिन जब वो ऐना के सामने, मिरर के सामने खड़ा होते होंगे तो उनको पता है कैसे पतलूने खोल खोल के वो मतलब वो भागे हुए हैं और कैसी मार पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, है ना। मतलब अच्छे से उनको ये बात तुम्हें भी पता होगा, बट क्योंकि चूरन चाटना है। तो ये हालत हो चुकी है दोस्तों पानी को लेके पाकिस्तान का। हालांकि अभी मानसून आने वाला है और मानसून में जब डैम भरेगा
तो पता है आपको, भारत अभी दहशतगर्दी कर रहा है हमारे ऊपर, वो भी सुनने वाले हैं बहुत जल्द। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। मजा तो देखो आ गया होगा, हाँ, क्योंकि मजा ना करा दिया तो ऐसे वापस। अच्छा, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।